स्कूल जाते समय इधर की जो सड़क है वो रास्ता है मतलब खराब हो जाती है बारिश की वजह से, तो हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ की रास्ता बहुत खराब है, बच्चियों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। कम से कम गांव के 600 बच्चे हैं जो जिनका भविष्य खराब हो रहा है सिर्फ सड़क की वजह से। अनेक राजनेता हैं, आश्वासन दिया, 2 बार हमने चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने केवल लालच देकर दे गए, आज तक रोड नहीं बना है। आजादी के 77 वर्ष बाद देश बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, लेकिन हमीरपुर जिले के भीड़ों में बसे गांव आज भी उस बुनियादी सुविधा से वंचित हैं, जिसे सभ्य जीवन की पहली शर्त माना जाता है, जो है सड़क। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर चंदूपुर वार्ड और उससे जुड़े दर्जन भर से अधिक गांवों की हालत यह है कि यहाँ के लोग आज भी मिट्टी, धूल और कीचड़ में अपनी किस्मत ढो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में, जहां मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर ये ब्रह्मा का डेरा गांव है। ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। आज ये जिला मुख्यालय जिलाधिकारी के पास भी ज्ञापन लेके गए हुए थे और इन लोगों की मांगे हैं कि ये जो इनकी मुख्य सड़कें हैं जो मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर से ये गाँव है, ये तकरीबन 15 गाँवों को जोड़ता है, जिसके लिए आज ये जिलाधिकारी के पास गए थे। तो आज इनसे बात करते हैं, क्या ही कुछ बोला है। भैया आप लोगों की क्या मांगे, क्या कुछ कहना है आप लोगों को? हमारी मांगे ये हैं कि हमारा ये रोड जब से हमारा मूल निवास यहाँ स्थापित हुआ तब से यहाँ तक अभी तक किसी प्रकार से रोड नहीं बना है। अनेक राजनेता हैं, आश्वासन दिया, 2 बार हमने चुनाव का बहिष्कार किया, उन्होंने केवल लालच देकर दे गए, आज तक रोड नहीं बना है। एक बार तो कह रहे थे 2 दिन में बुलडोजर चलवा दिया और वोट डालो आप, अब रोड बन जाएगा, नहीं चला। आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया 3 बार और पहले डीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन 3 बार कोई सुनवाई नहीं हुई है। डीएम साहब ने कहा कि हम जल्द से जल्द निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। देखिए जैसा कि बताया इन्होंने कि यहाँ आज ये लोग डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। और बात करें यहाँ पे बरसात के दिनों की, तो बरसात में अगर देखा जाए तो ये रोड में बरसात में ये लोगों को निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। वहीं स्कूल की कुछ बच्चियाँ हैं जो स्कूल जाती हैं, इनसे बात करते हैं क्या ही कुछ कहना है। बिटिया आप लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं? मेरा नाम प्रीति है, हम ग्राम गंगवा के डेरा से आते हैं। स्कूल जाते समय इधर की जो सड़क है वो रास्ता है मतलब खराब हो जाती है बारिश की वजह से, तो हम स्कूल नहीं जा पाते हैं और भविष्य खराब होता है। जब बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो 2-3 बच्चे हैं नहीं, कम से कम गांव के 600 बच्चे हैं जो जिनका भविष्य खराब हो रहा है सिर्फ सड़क की वजह से। सड़क बन जाए तो बहुत मानदेय होगी। यह कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ना ही कोई दुर्गम पहाड़ी गांव है। यह जिला मुख्यालय की दहलीज पर बसा वह इलाका है जहां 1 लाख से अधिक लोग हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बड़े बड़े गड्ढे, बरसात में कई फीट पानी और कीचड़, यही यहाँ की सड़क की पहचान बन चुकी है। हालात ऐसे हैं कि बीमारों को एम्बुलेंस नहीं बल्कि खाट पर लादकर कीचड़ के बीच अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यह दृश्य किसी आपदा का नहीं बल्कि सरकारी उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ की रास्ता बहुत खराब है, बच्चियों को स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। कम से कम 50 सालों से ये रोड ऐसा ही पड़ा है, कभी बनने की कगार पे ही नहीं आया। अच्छा आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने क्या कुछ बोला है? वो ऐसे ही कह देते बन जाएगा। एक बार बहिष्कार भी किया वोट में, तो भी कह रहे थे बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही रास्ता की मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? जगवान। मैं ग्राम गंगवा के डेरा की निवासी हूँ, मेरा नाम प्रीति है। हम रोड के लिए मांग करना चाहते हैं, रोड बन जाए तो बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए और हमारा ही भविष्य अच्छा हो जाए, क्योंकि आज के कल के जीवन में शिक्षा ही जीवन है। सवाल यह है कि आखिर यह सड़क क्यों नहीं बनी? जवाब हर बार वही, वन विभाग की जमीन। योजनाएं बनी, घोषणाएं हुई, नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन हर बार फाइलें इसी बहाने ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी से बचते रहे और विभागीय रस्साकसी में जनता पिसती रही। नतीजा यह है कि आज भी चंदूपुर और उससे जुड़े गांव आधुनिक भारत के नक्शे पर एक काले धब्बे की तरह मौजूद हैं। यहाँ जोड़ने वाला लिंक है, करीबन 15 गांव है। आज तक वहाँ आज़ादी के 77 साल तक अभी तक सड़क नहीं बनी। क्या कहेंगे इस मामले में, क्या दिक्कत? निसंदेह तिवारी जी, हम लोगों को जानकारियाँ हैं। क्या ना PWD के माध्यम से सड़क निर्माण करवाया गया था, जो चंदूपुर कुशमरा रोड होते हुए ब्रह्मा डेरा मुख्यालय तक उसको जुड़ना था।
किंतु बीच में कहीं ना कहीं वन विभाग की रास्ता है, जो वन विभाग की जगह है, उसके द्वारा वन विभाग द्वारा अड़चन पैदा कर दी गई थी और NOC नहीं दी गई थी। वहाँ के चंदूपुर के संबंधित ग्राम प्रधान ने कैसे भी लग के, हम लोगों के माध्यम से सब लग के, जो जगह रोड के लिए चाहिए थी उससे दुगना जगह ग्राम सभा द्वारा वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई है। किंतु आज भी वन विभाग की लापरवाही, उदासीनता के कारण आज वो रोड आज भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि उन्होंने हस्तांतरण तो हो गया ग्राम सभा के माध्यम से वन विभाग को, और राजस्व के अभिलेखों में दर्ज हो गई है वो ज़मीन, किंतु वन विभाग के अभिलेखों में आज भी वो ज़मीन नहीं दर्ज है। अच्छा, आप किस तरह से आप क्या आगे आप करेंगे जिससे कि लोगों को वहाँ राहत मिल सके? आपके माध्यम से जानकारी मिली है, पूर्व में भी जानकारी थी, और इसके लिए आप 2025 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का बहिष्कार कर रहे थे लोग जी। तो मैं स्वयं गया था, गांव के लोगों से बैठ के चर्चाएं हुई, तब मुझे जानकारी हुई थी कि ग्राम सभा के माध्यम से ये ट्रांसफ़र कर दी गई है ज़मीन, राजस्व विभाग के अभिलेखों में है, किंतु वन विभाग द्वारा अपने अभिलेखों में अभी दर्ज नहीं की गई है। अस्थायी रास्ता का निर्माण कराया गया था मेरे द्वारा वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तव में वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए कहीं कोई आम व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या किन्हीं कारणों से उसको बहुत जल्दी आना पड़ता है, तो उस रास्ता की वजह से वो सुगमता से नहीं आ सकता है। जल भराव भी बना रहता है, गड्ढे भी हो गए हैं, कच्ची रास्ता है, और बरसात में वहाँ के निवासियों को वास्तव में बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर और संबंधित अपने वरिष्ठ नेतागणों के माध्यम से ये आवाज़ आपकी चैनल के माध्यम से जाएगी, और व्यक्तिगत रूप से हम उठाएंगे, और प्रयास है कि जो रोड वहाँ पर नहीं बना हुआ है संतृप्त हो, क्योंकि नियमता हुआ ज़मीन ग्राम सभा के माध्यम से वन विभाग को दी जा चुकी है, तो वहाँ रोड बनना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हालिया परिसीमन में ब्रह्मा का डेरा जैसे इलाके वार्ड चंदूपुर में जोड़ दिए गए, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली सड़क के हालात जस के तस हैं। नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर अन्य जनप्रतिनिधि अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जनता पूछ रही, जब वोट लेने की बारी आती है तो यही रास्ते याद आते हैं, फिर सड़क बनाने की बात पर बहाने क्यों? मेरा नाम अशोक निषाद है। मेरी समस्या ये है कि जब से हमारा मूल निवास यहाँ हुआ है तब से आज तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। डीएम साहब को कई बार हमने ज्ञापन दिया, 3 बार दे चुके हैं, लेकिन ज्ञापन ही दिया, किसी प्रकार की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है और रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार तो हमने वो पोलिंग बूथ रोकी, चुनाव बहिष्कार किया, लेकिन राजनेता केवल लालच देते रहे। एक बार तो कहा कि हम डलवा देंगे, अभी गिट्टी मोहरम ला रहे हैं, अभी डलवा रहे हैं, और दोबारा तो 2 बुलडोजर खड़ी कर दिया जब दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन 2 दिन काम हुआ, तीसरे दिन बंद कर दिया गया। ये हमारी समस्या है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा रोड जल्द से जल्द निर्माण हो, क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां पढ़ने आती हैं राजकीय विद्यालय में, तो उनका शिक्षा ठीक से 4 महीने नहीं चल पाता है। वो 4 महीने में उनका सिलेबस बहुत पीछे छूट जाता है, वो एक तो नष्ट हो रहा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति हमारे गाँव के बीच में बीमार हो जाता है, 15-16 गाँवों के बीच में, तो ना एम्बुलेंस आ पाती है। यदि कहीं गाँव में आग लग जाए तो ना अग्निशमन यंत्र गाड़ी आ पाती है। यदि कोई क्रिमिनल घटनाएं घटित हो जाए तो ना पुलिस प्रशासन हमारे गाँव में पहुँच पाता है। ये सारी समस्याएं हमारी बहुत कठिन है। आज जब सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों, स्मार्ट सिटी और ग्रामीण संपर्क योजनाओं के दावे कर रही है, तब हमीरपुर के भीड़ों की यह सच्चाई उन तमाम योजनाओं पर करारा तमाचा है। यह सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीने के अधिकार का सवाल है। अब वक्त आ गया है कि कागजी योजनाओं और विभागीय बहानों से ऊपर उठकर ठोस निर्णय लिया जाए। वन विभाग और प्रशासन के बीच समन्वय, वैकल्पिक भूमि या विशेष अनुमति, जो भी रास्ता हो उसे तुरंत निकाला जाए, वरना यह सड़क नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम की नाकामी की स्थायी निशानी बन जाएगी। ये बताइए भैया, आप लोगों के यहाँ पे इस गांव से क्या क्या खामियां आप लोगों को निकल के आ रही है, क्या कुछ कहना है? हमें ये कहना चाहते हैं कि इधर की रास्ता बन जाए, मतलब कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बारिश की वजह से चाला हो जाता है, गिर जाते हैं, मतलब सने हुए हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि ये कैसे है, मतलब मैम पढ़ा रहे हैं, मैम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान जा रहा है। जब मैम की तरफ ध्यान देंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। जब बच्चों की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे, वो कहते हैं तुम्हारे कपड़ों में ये लगा है, मतलब धूल मिट्टी लग जाती है, तो हम क्या करें? उनकी तरफ ध्यान दें या मैम की तरफ ध्यान दें?
देखिए ये थे हमारे साथ बिटिया जो कि इन्होंने बताया कि इन लोगों को स्कूल जाने में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये बरसात के टाइम भी ये लोग ऐसे ही स्कूल जाने के लिए जो भी है तो देखा जाए स्कूल जाने के लिए लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। हमीरपुर के बीड़ों के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, वे सिर्फ वही हक मांग रहे जो आजादी के साथ उन्हें मिल जाना चाहिए था, पक्की सड़क और सम्मानजनक जीवन। यदि 21वीं सदी में भी उन्हें आदम युग में जीने को मजबूर किया गया तो यह सिर्फ हमीरपुर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हार होगी। हमारे साथ दादा मौजूद था, क्या ही कुछ कहना है आपका? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि हम ग्राम पंचायत चंदूपुर के रहने वाले हैं, गंगवा के डेरे के रहने वाले हैं। हम तीन बार ज्ञापन दे चुके हैं BDM साहब को और ये अभी दे के आए हैं और हमको आश्वासन दिया जाता है केवल खाली क्या रोड बन जाएगा। एक बार बिलडोजर भी चलवा दिया, एक JCB मशीन चलवा दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं, केवल वोट लेने के टाइम में दिखावा दे दिया उन लोग। इस गांव से कितने कनेक्टेड हैं लोग? इस गांव से लगभग 16 गांव कनेक्ट हैं। देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि इस रोड से जो मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर से ये गांव है, इस गांव की जो सड़क है ये मुख्यालय से लमसम यहाँ से जो निकलने वाले गांव है उनसे करीबन 15 गांवों को ये लोग जोड़ते हैं इस सड़क से। तो ऐसे ही इनको और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, ये क्या कुछ कहना है आपका भी? हाँ, हम भोली से राम सिंह यादव बोल रहे हैं। हम दूध का व्यापार करते हैं, रोज आते हैं, रास्ता बहुत खराब है, रोड बनने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, आप लोग क्या मांगे हैं? रोड बनना चाहिए, यही मांग है हमारी, और क्या है। कब से दिक्कतें हैं? ये रोड कब से नहीं बनी? कम से कम काफी दिन हो गए, जब से हम आजादी थी, जब से हम शुरू से चल रहे हैं रोड में तब से यही समस्या है, रोडे नहीं बना इधर। आप लोग बोलेंगे ऐसे कच्ची रास्ता से दूर लक्कड़ चाला में घुस के निकलते हैं। देखिए ये हमारे साथ तो मौजूद थे यहाँ के ग्रामीण जिनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये बात करें आज़ादी के बाद से तो आज तक ये रोड बदहाल की से जूझ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के ब्रह्मा के डेरा गांव में। हमीरपुर से अमित नामदेव, एशियन न्यूज़।